राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। वर्ष 2024 में ये व्रत कब रखा जाएगा, इस विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मेरी सभी बहनों का सौभाग्य अखंड रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हमारे भारतवर्ष की एक बात निराली है कि इसमें प्रत्येक महीने में कोई ना कोई त्यौहार ऐसा आता है कि बस जिसका हम स्त्रियां बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं। तो वैसा ही एक त्यौहार है वट सावित्री व्रत का, जो कि करवा चौथ के तरह ही होता है। और वर्ष 2024 में वट सावित्री व्रत की पूजा 6 जून 2024 के दिन की जाएगी। तो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहीं कहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मन वांछित वर प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री को लेकर धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। इसलिए हर वर्ष महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद ये आपका पहला वट सावित्री व्रत है तो आपको कुछ बातों को जान लेना अत्यावश्यक है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वर्ष 2024 में इस समय गुरु और शुक्र दोनों ही हमारे जो तारे बोले, ग्रह बोले, ये अस्त चल रहे हैं। और जब शुक्र और गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी नया शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं किया जाता है। तो आपकी नई नई शादी हुई है, पहला वट सावित्री है, तो आप अपने घर परिवार में इस विषय में पूरी बात करें, चर्चा करें। जैसा आपके घर में बड़े बुजुर्ग बताएं आप वैसा ही करें कि आप इस बार व्रत रखें या ना रखें। और रही व्रत रखने की बात, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कहीं कहीं दोपहर के 12 बजे तक ही ये व्रत किया जाता है। 12 बजे तक पूजा पाठ करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पूरे दिन ये निर्जल व्रत भी रखा जाता है। तो जैसी भी परंपरा हो, जैसे भी आपके रीति रिवाज हो, उसके अनुसार आप इस व्रत को करें। और कुछ बातें होती हैं जिनका पालन भी इस व्रत में करना चाहिए। तो ये तो हमने जान लिया कि 6 जून 2024 को वट सावित्री अमावस्या है। इसी दिन व्रत और पूजा की जाएगी। तो देखिए, अखंड सौभाग्य देने वाला होता है वट सावित्री व्रत, और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, जो बात थी कि नई नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला वट सावित्री है, उनको करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये उनके परिवार के जो बड़े हैं वो ही बताएंगे। साथ ही आप किसी पुरोहित पंडित से भी इस बारे में विचार विमर्श कर लें तो उत्तम रहेगा, ठीक है। और देखिएगा, 16 श्रृंगार का ना बहुत अधिक महत्व होता है अपने हिंदू धर्म में और प्रत्येक स्त्री के जीवन में। तो जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, जब इस तरह के जो अखंड सौभाग्य को देने वाले व्रत होते हैं, तो आपको इस बात पर तो ध्यान देना ही है कि 16 श्रृंगार करके ही आपको व्रत और पूजा करनी है। अब चलिए कुछ बातें कर लेते हैं पूजा पाठ के विषय में। तो करना क्या होता है, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद लाल पीले रंग की साड़ी पहने, और इस दिन आप काले, नीले, स्लेटी रंगों का चुनाव ना करें। साथ ही पारंपरिक वस्त्र ही पहने
कुछ लोग मॉडर्न होने के वजह से वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो इस तरह के अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लेते हैं कि पूजा पाठ आदि अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग साड़ी ही पहने, क्योंकि साड़ी सबसे अधिक पारंपरिक वस्त्र है अपने हिंदू धर्म में सभी पूजाओं को करने के लिए। और रंगों का चुनाव विशेषता आप ध्यान रखें। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि के दिन कभी भी बाल नहीं धोए जाते हैं। अगर आपके बाल गंदे हैं, आपको शैम्पू करना है, हेयर वॉश करना है, तो आप एक दिन पहले कर लें, लेकिन अमावस्या के दिन बिल्कुल भी ना करें। तीसरी बात है, सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके सजना संवरना चाहिए। आप मेहंदी भी एक दिन पहले लगा लीजिए, हाथों पे पैरों पे सुंदर तरीके से मेहंदी लगवाइए। इसके बाद आप अपने पूजा की एक टोकरी या फिर एक थाली तैयार कर लीजिए। उसमें सारी पूजन सामग्री, देखिए फल, मिठाई, पूड़ी, पुआ, जो भी चीज़ें होती हैं, सारी मीठी पूड़ी और अपने अपनी परंपरा के अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रसाद में बनाई जाती हैं। इसमें काले भीगे हुए जो काले चने होते हैं उनका विशेष महत्व होता है, तो उनको भी रखना चाहिए। और वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं, धूप और दिया जलाते हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री माँ का नाम लेकर या फिर वहाँ पर आपके यहाँ मिट्टी की प्रतिमा बनाने का या किसी भी तरह की कोई प्रतिमा स्थापित करने का नियम है तो वो भी कर सकते, नहीं तो आप वृक्ष की पूजा भी केवल कर सकते हैं। तो वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की पूजा आपको करनी है। रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि आपको पूजा सामग्री में चढ़ाने होते हैं। इसके बाद कम से कम 7 परिक्रमा वट वृक्ष की कच्चा सूत लपेटते हुए करना चाहिए। यदि आपको कच्चा सूत नहीं मिल रहा है तो आप कलावा लपेटते हुए वट वृक्ष की 7 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके तो आप 108 परिक्रमा ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन पीपल की कीजिए। 108 परिक्रमा करने का बहुत ही शुभ फल मिलता है, अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आपका सौभाग्य अखंड रहता है, साथ ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में कोई भी किसी तरह का दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट है, कलेश है, संतान प्राप्ति में बाधा है, वो हर बाधा आपकी दूर होती है। इसके बाद आप वट वृक्ष के पास बैठकर ही माँ सावित्री की कथा सुने और इसके बाद आप जो भी आपने 16 श्रृंगार की सामग्री है, जो भी आपकी पूजा की थाली में जो भी सामान है, अनाज है, पूड़ियाँ हैं और दक्षिणा के साथ आप अपनी सासू माँ और ननद या फिर जेठानी को बायना दे सकती हैं, नहीं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भी ये दान कर सकती हैं। इसके बाद आपको चना जो होता है भीगा हुआ उसका ध्यान रखना है, वो आपको अवश्य ही देना है और दक्षिणा भी आपको अवश्य ही देना है। इसके बाद 11 भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष की जो कली होती है वो आपको निगलनी होती है। इसके बाद ही आपके व्रत का पारण होता है। इस विधि से वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य देने वाला, जीवन को सुंदर बनाने वाला और पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न करने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला यह व्रत होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस व्रत को करें अपने पति की लंबी उम्र के लिए। जहाँ पत्नियाँ इस व्रत को करती हैं वहीं पुरुष भी पीछे नहीं रहते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि वट सावित्री व्रत पर पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए इस व्रत को करते हैं और साथ साथ दोनों लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है। यह एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष होता है जिसकी पूजा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही बरगद वृक्ष की पूजा करने से कई समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। इसे बरगद वृक्ष के साथ अक्षय वट और वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में जिस प्रकार तुलसी, केला, पीपल, आंवला, शमी का महत्व है उसी प्रकार बरगद के पेड़ का भी महत्व है। यह पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। मान्यता है कि इन पेड़ पौधों में देवी देवताओं का भी वास होता है। बात करें बरगद या वट वृक्ष की तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना गया है। बरगद का पेड़ दीर्घजीवी और विशाल होता है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के अनेक कष्ट दूर होते हैं। मान्यता के अनुसार
इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। बरगद पेड़ के नीचे ही वट सावित्री व्रत की पूजा इसी कारण से की जाती है। सावित्री माता ने तपस्या की थी और यमराज ने प्रसन्न होकर उनके पति के प्राण वापस लौटा दिए थे। सुहाग की दीर्घायु के लिए इस वट वृक्ष की सावित्री माता ने पूजा की थी और अपने पति के प्राण वापस लिए थे। माता के आशीर्वाद से सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करके इस व्रत को वट वृक्ष के नीचे करती हैं। इसके अलावा कई धार्मिक अनुष्ठान, शुभ मांगलिक कार्यों में भी बरगद के पेड़ का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में इसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है। मान्यता इसी वृक्ष से यक्षों के राजा मणिभद्र उत्पन्न हुए थे। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा, उसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बरगद का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद अवश्य आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहें। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत जल्द हम आपके लिए वट सावित्री व्रत की कथा भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की राधे राधे।